कि शोरूम जैसी सीट एकदम शाइनी हो जाएंगी, स्मेल बहुत ही अच्छी आएंगी, एसी का डक्ट बहुत अच्छे तरीके से बैक्टीरिया साफ कर देगा। हमने ध्यान नहीं दिया तो ये कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद भी कर सकता है। इसका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सीट जो पहले खराब थी ना वही अच्छी दिख रही थी। गाइज, आपने वो कहावत सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। क्या क्या बात कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ किस्सा इस बार अपने साथ हो गया है। अब मैं सोच रहा था कि गाड़ी को इंटीरियर क्लीन कराना था और एसी का जो डक्ट था उसको भी क्लीन कराना था। थोड़ा सा कैसा, जब रेनी सीज़न चालू होता है तो थोड़ा सा मॉइस्ट स्मेल आती है, थोड़ी सी अनइवन स्मेल आती है ख़राब, तो वो भी थोड़ा सा चल जाएगी और सीट का थोड़ा सा क्लीनिंग भी हो जाएगा इसी बहाने। सीट वैसे भी बहुत ख़राब हो गई थी इतने सालों से, तो मैंने वैसे भी अब तक उसको कभी ड्राई क्लीनिंग वगैरह कुछ कराया नहीं था, तो सोचा इस बार भी ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। तो अभी घर वाले भी बोले कि यार बाहर लेके चले जा, अच्छा करा देंगे ड्राई क्लीनिंग। बट क्या, अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? अब आपने हर यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे कि कंगारू या फिर कोई भी फोम वॉश एसी में अपन डालते हैं, जो डक्ट्स होते हैं उनमें अपन डाल देते हैं, बढ़िया से क्लीन हो जाता है। ब्लोअर चालू कर देते हैं और उसका पूरा जो फ्लश आउट खराब जो मटेरियल होता है, जितना भी धूल डस्ट जो भी जमी हुई होती है, वो ब्लोअर ऑन करते ही सारा बाहर आ जाता है। और ये यहाँ तक तो सभी ने दिखा दिया है वीडियो में। बट मैं आपको अब बताऊंगा कि इसके पीछे असली, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद भी कर सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। तो देखो, शुरुआत से बात करते हैं। अभी कार की जो अपनी सीट थी वो इंटीरियर मुझे क्लीन कराना था, उसमें ऑलमोस्ट ड्राई क्लीनिंग वगैरह अगर हम पकड़ ले तो 1000-1200 लग जाता है। और जो एसी क्लीनिंग जो बोलते हैं बाहर में कहीं पे लोग कराते हैं, तो उसको भी 500-600 रुपये लग जाते हैं। तो ऐसा मोटा मोटा 2000 रुपये कहीं ना कहीं तो खर्चा आ ही रहा था। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार इसको अपन फोम क्लीनिंग अगर करना है तो फिर घर पर ही मंगा लेते हैं। और मुझे ऑलमोस्ट ये जो फोम क्लीनर और जो एसी डक्ट क्लीनर था वो मुझे 700 रुपये में आ गया था। इसमें आपको जो फोम क्लीनर था वो 500 ml का आया था क्वांटिटी, और जो एसी डक्ट क्लीनर था वो 400 ml की क्वांटिटी आ गई थी। और इसके साथ एक मुझे माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी मिला था कंगारू की तरफ से। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट अभी मैंने मंगा लिया। और तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंगारू के इंटीरियर फोम क्लीनर के बारे में, जिससे सीट फैब्रिक्स वगैरह क्लीन हो जाते हैं। इसका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सीट जो पहले खराब थी ना वही अच्छी दिख रही थी। देखिए, इसको जब हम लोग स्प्रेड करते हैं सीट्स पर तो इसका कवरेज बहुत अच्छा था, फोम अच्छे से निकल रहा था और फोम अच्छे से उस पर फैल भी रहा था। इसको कैसा करना होता है, थोड़ी देर फोम को सीट पर ऊपर रूफ लाइनिंग पर लगाकर छोड़ देना पड़ता है, ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट। और उसके बाद एक आधी ब्रश से उसको सर्कुलर मोशन में रब करना होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी देर रब करने के बाद आप एक किसी भी अच्छा सूखा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको आप अगर वाइप कर दो तो अच्छा यानी अच्छा भी नहीं पर ठीक है, बेटर है, तो वो क्लीन हो जाता है। बट इससे अगर बहुत ही ज़्यादा स्टेन है, ये बहुत साल पुराने, तो वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकलता। जैसे कि मेरी सीट पर थोड़ा सा कुछ पार्ट लेदर का था और कुछ पार्ट फैब्रिक का था, तो लेदर पार्ट थोड़ा सा अच्छा क्लीन हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा अच्छा। और जो फैब्रिक पार्ट था उस पर तो उल्टा उस पर दाग आ गए थे खराब, और वो ऐसा खराब दाग दिख रहे थे कि पूछो मत। और सीट तो बहुत ही बकवास, उससे तो साफ़ नहीं हुई। और उसके बाद मैंने उसको अगर रूफ लाइनिंग जो होती है उस पर मैंने लगाया था, तो वो भी इतने अच्छे से काम नहीं किया उस पर। एक तो वो बराबर ऊपर चिपक नहीं रहा था, और उसको रब करने के बावजूद, ब्रश से रब करने के बावजूद भी उसका कुछ ना डस्ट निकल रहा था ना कुछ, और उससे उल्टा वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर रहा था, क्योंकि जो ऑलरेडी पानी लग के था, वो फोम का जो स्प्रेड होके था उसी से और ज़्यादा ख़राब भी हो रहा था वो। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, अपना जो घर पे रिन साबुन होता है उसी को ब्रश पे थोड़ा सा लगाकर पूरे इंटीरियर को धीरे धीरे घसते गया। ज़्यादा गीला भी नहीं करना है इंटीरियर, धीरे धीरे सॉफ्टली घसना है ब्रश से, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ अपने साथ में ही रखना है और उससे वाइप करते गया। तो आप मानोगे नहीं कि जो ये फोम क्लीनर था उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रिन ने दिया था। कि इसमें कंक्लूजन ये आता है कि अगर आपको पैसा खर्च करना है या फिर अच्छे डिटेलर के पास जाइए, वो अच्छे से इंटीरियर क्लीन कर देगा। और नहीं, आपको सस्ते में चाहिए तो घर पे कुछ नहीं, रिन साबुन या फिर डिटर्जेंट कोई भी लीजिए और उसको थोड़ा सा ब्रश पे लगाकर धीरे धीरे सीट्स को आप धीरे धीरे क्लीन कर सकते हो।
इससे सीट्स खराब भी नहीं होगी। एकदम धीरे धीरे रब करना है, एकदम लाइटली, और उसी के पीछे पीछे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको वाइप भी करते जाना है। इससे सीट एकदम बढ़िया चमकने लग गई, और जो फैब्रिक वाला पार्ट था वो भी बहुत ही बढ़िया चमकने लग गया। बट इसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इसको थोड़ा सा धूप में सूखने के लिए रख दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर थोड़ा सा गीला भी कुछ पार्ट रहेगा तो उसका स्मेल थोड़ा अजीब आएगी। तो ये सब क्लीन करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए कांच विंडो वगैरह खोल के, दरवाज़ा खोल के थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख सकते हो। इसके बाद जो अपना सेकेंड प्रोडक्ट आता है उस पर हम बात करते हैं, एसी क्लीनर। देखिए अभी आज तक जितने भी यूट्यूब वीडियोस में आपने देखे होंगे कि कैसे एसी के डक्ट्स में हम लोग वो फोम स्प्रे कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद उसको रेस्ट करने के बाद हम लोग जो ब्लोअर होते हैं उसको चालू करके जो भी ज़्यादा रेसिड्यू है वो बाहर निकल जाता है ब्लोअर। इसके बाद की मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में रह रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा धूल डस्ट आपकी गाड़ी में जमा होती है, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, जो एसी का डक्ट क्लीनर था मैंने उस चारों डक्ट्स में डाल दिया था, कंगारू का जो डक्ट क्लीनर था। अभी क्या हो गया, शायद जितनी भी धूल मिट्टी डस्ट था वो सब कुछ क्लीन होके नीचे में जो एसी का ड्रेन पाइप होता है उस पर जाके बैठ गया। और जाहिर सी बात है जो जितना भी डस्ट है वो ड्रेन पाइप से निकल जाने को ना, बट धूल डस्ट ये सब कुछ मिलके वहां पे बैठ गए और इन्होंने वो ड्रेन पाइप ही ब्लॉक कर दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं जब भी बाहर जा रहा था तो नीचे से एसी में से पानी निकल रहा था, और जितना भी अपना कारपेट होता है नीचे का फ्लोर पूरा हर बार गीला हो रहा है। जब भी हम लोग एसी चालू करते थे तो उसमें से एक तो बबल्स आते थे नीचे से, और पूरा फ्लोर पानी पानी पूरा गीला हो जाता था। तो ऐसा 2-3 बार मैंने देखा कि यार ये हर बार हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये दिक्कत हो सकती है ड्रेन पाइप की। अगर आपके एसी का ड्रेन पाइप अगर ब्लॉक हो गया है तो इसको आप आसानी से क्लीन करा सकते हो। 100-200 रुपये, अगर आपको नहीं भी हो रहा है तो किसी भी गैराज में चले जाइए, 100-200 रुपये में क्लीन हो जाएगा। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी ने बोला कि आपके ब्लोअर में पानी चले गया है और ये पूरा एसी का यूनिट खोलना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये डक्ट मारने से जो एसी के क्लीनर है, एसी डक्ट क्लीनर से अगर ये ड्रेन पाइप ब्लॉक हो गया है तो आप आसानी से 50-100 रुपये में वो पाइप को क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई और मोटा खर्चा नहीं होगा, और जो ब्लोअर में जो पानी गया है वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट लवर्स हो तो आप ये प्रोडक्ट मंगा सकते हो। थोड़ी सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है ये सब करने की, स्पेशली वो जो एसी का क्लीनर है उसको लगाते वक्त। और मुझे तो ये फोम क्लीनर जो था इंटीरियर वो तो मुझे बहुत ही बकवास लगा। इससे अच्छा तो घर पे जो अपन रिन साबुन या फिर डिटर्जेंट्स हैं उससे साफ जल्दी हो जाता है। याद रखिए थोड़ा सा ज़्यादा डिटर्जेंट ना यूज़ करें, क्योंकि वो ख़राब भी हो सकता है। जो लेदर का पोर्शन है वो ख़राब भी, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखें, या फिर शैम्पू से भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और धीरे धीरे रब करना है, ज़्यादा हार्श भी रब नहीं करना है, और उसके पीछे पीछे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको वाइप भी करते जाइए। इससे आपका इंटीरियर बहुत ही बढ़िया चमकने लग जाएगा और खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। आपको ये सब चीज़ों में अगर पढ़ना ही नहीं है तो बढ़िया सा किसी भी डिटेलर के पास चले जाइए, वो आपको इंटीरियर क्लीन करा देगा। और एसी का जो डक्ट क्लीनर है वो तो आप घर पे भी मंगा के उसको क्लीन करा सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कार रिलेटेड नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम, धन्यवाद।